बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल की तारीख दे दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि दोनों गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात कराने की अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। उनका कहना था कि इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिक्कों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले ही मुख्तलिफ खतूत में इंतखाबात की मुमकिन तारीखों का इशारा दे चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हफाजती जमानत 3 मार्च तक मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अदालत आलिया में पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हफाजती जमानत थाना संजानी इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में मंजूर की गई है, जबकि थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे के लिए वो जस्टिस तारिक सलीम की अदालत में भी पेश हुए। रूस की जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की खेप जल्द ईरान पहुंचने वाली है। अमरीकी अखबार ने बड़ा बयान जारी कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों की पहली खेप जल्द ही ईरान पहुंचने वाली है। पिछले चंद माह में ईरानी हुकाम ने अवामी सतह पर 24 रूसी साख्ता Su-35 लड़ाका तैयारे खरीदने के बारे में बताया था। चंद रोज कबल ईरान ने अपनी जेर ज़मीन एयरबेस को फाल करने का ऐलान किया था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की जेर ज़मीन एयरबेस में Su-35 लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। अमरीकी सदर गैर अलानिया दौरे पर अचानक यूक्रेन पहुंच गए। अमरीकी सदर जो बाइडन अचानक गैर अलानिया दौरे पर यूक्रेन पहुंच गए और अपने हम मनसब से मुलाकात में रूस के खिलाफ जंग में हथियारों की फरहमी और ताउन की यकीन दहानी करवा दी। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ ऐसे मौका पर पहुंचे जब यूक्रेन में रूस के हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर दिफाई दिन मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की जानिब से 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख के ऐलान पर अहम इजलास तलब कर लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को 9 अप्रैल को पंजाब और KPK में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात करवाने की हदायत कर दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। रूस ने एक बार फिर ऐसे इल्ज़ाम आयद कर दिए कि यूक्रेन अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इजलास से कबल मास्को पर इल्ज़ाम लगाने के लिए अपनी सरजमीन पर जोहरी वाक़े का मनसूबा बना रहा है। ताहम रूस की जानिब से इस इल्ज़ाम के सबूत फराहम नहीं किए गए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वजारत दिफा ने अपने एक बयान में कहा है कि कैफ बड़े पैमाने पर इश्तियाल अंगेज़ी की तैयारी कर रहा है। शुमाली कोरिया की सरहद के नज़दीक जनूबी कोरिया और अमरीका की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों का आगाज़। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की सरहद के नज़दीक होने वाली अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका फ़ौजी मशकों में जदीद जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। ख्याल रहे कि अमरीका और जनूबी कोरिया की ये मशकें शुमाली कोरिया की जानिब से जापान के मगरबी साहिल के करीब समंदर में तवील फासले तक मार करने वाले बैनल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे के एक दिन बाद हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद FATF के रेडार पर आ गया। FATF इस साल भारत की टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दामात का जायजा शुरू करेगा। तफसीलात के मुताबिक FATF ने भारत की टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के इक़दामात का जायजा लेने का प्लान तैयार कर लिया। FATF प्लान के तहत भारत के इक़दामात का ऑन साइट जायजे के लिए दुरानिया नवंबर 2023 होगा।
ईरान ने 84% तक यूरेनियम अफसूदा करने की रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। तेहरान से खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम के तर्जुमान का कहना है कि अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट बहतान और हकायक के बरक्स है। उधर अमरीकी मीडिया अदारे ब्लूमबर्ग्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान में मुआयना कारों ने गुज़िश्ता हफ्ते यूरेनियम को 84% तक अफजूदा पाया। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ईरान के साथ यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर बातचीत कर रही है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 94 पैसे सस्ता होकर 261 रुपये 88 पैसे का हो गया। तालिबान का अमरीकी फौजी अड्डों को इकनॉमिक जोन्स में तब्दील करने का फैसला। तालिबान के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कहना है कि मुल्क भर में साबिक गैर मुल्की फौजी अड्डों को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तब्दील करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि तवील मुशावरत के बाद वजारत सनत व तजारत को अमरीका समेत गैर मुल्की फौजी अड्डों की जगह इकनॉमिक स्पेशल जोन्स की तामीर की इजाज़त दे दी गई है। साइफर की तहकीकात के लिए अपीलें समात के लिए मुकर्रर, काजी फायज ईसा सुनेंगे। इमरान खान की हुकूमत को आलमी साजिश के जरिए हटाने के मामले की तहकीकात के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान हुकूमत को बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान हुकूमत को बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए हटाने की तहकीकात के लिए दायर अपीलें समात के लिए मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और यूरोपीय यूनियन के अमूर ख़ारजा के सरबराह जोसेफ बोरेल के दरमियान जर्मनी में जारी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने माहौलियाती, इलाकाई सिक्योरिटी, माइग्रेशन कवानीन पर मुश्तमिल वर्ल्ड ऑर्डर, बाहमी और दीगर बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू की। ब्राज़ील में शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 36 अफराद हलाक और मुतअद्दिद बेघर हो गए। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील में शदीद बारिशों और तूफान के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई, जिसके नतीजे में अब तक 36 अफराद की हलाकत की तस्दीक की जा चुकी है। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी वेरीफाइड अकाउंट हासिल करने के लिए फ़ीस अदा करना होगी। मेटा ने ऐलान किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन अब $12 में वेरीफाइड अकाउंट हासिल कर सकेंगे। तस्दीकी अकाउंट हासिल करने की लागत वेब पर माहाना $11.99, जबकि एप्पल आईफोन के सार्फिन को $14.99 अदा करना होगी। पीटीआई के पंजाब के एमएनएस को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मअतल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के एमएनएस की हद तक ज़िमनी इलेक्शन रुकवा दिए। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के मजीद 70 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का इकदाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, असद उमर समेत 70 अरकान की दरख्वास्त पर समात की गई। पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर के इंतखाबात का अमल आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में मेयर के इंतखाबात में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया है। तुर्की और शाम की सरहद पर एक मरतबा फिर ज़ल्ज़ला, शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में एक मरतबा फिर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड हुई है। भारत के मौका नशरियाती अदारे एनडीटीवी के मुताबिक यूरोपीय बहेरा रूम के ज़ल्ज़ला पैमाना मरकज़ ने इस हवाले से बताया है कि पीर को तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया। टीएलपी का मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी ने
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया से जारी टीएलपी के नायब अमीर पीर जहीर अल हसन ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि टीएलपी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक जो अल्टीमेटम दिया गया था, इसका वक्त मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अब पूरे मुल्क पाकिस्तान में 27 फरवरी बरोज पीर को मुल्क भर में शटरडाउन हड़ताल होगी। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।